Hello students, I am Vinod Singh Rajput, Faculty of Chemistry, Impulse Edu Group, Dosa. Now we start a next chapter, Solution. Solution जो चैप्टर है उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, तो बेटा सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। फिर हमको इसके अंदर क्या सीखना है, कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेट सॉल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी अमाउंट को किसी भी के सामने अगर बतानी होती है तो उसके लिए जैसे मैं मेरी लेंथ बताता हूँ तो मुझे मीटर की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी, कि मैं अपनी लेंथ किस में बताऊंगा, मीटर के अंदर। तो अपने किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को, अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, यूनिट्स चाहिए होती है। तो हम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनके बारे में लर्न करेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद सॉल्यूशन के टाइप्स लर्न करेंगे, कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज इसके अंदर पढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर से मेंस और नीट के अंदर भी इस ईयर में देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार इसमें से पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को हम बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बेटा इस चैप्टर को के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जो सॉल्यूशन जो चैप्टर होता है तो आपके दिमाग में आएगा कि आप बहुत सारे सब्सटेंस देखते हो तो उनमें सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। भाई हम अपने चारों ओर जितने भी सब्सटेंस देखते हैं हर एक चीज सब्सटेंस है, ओके। तो वो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है या फिर कोलाइड सॉल्यूशन है, तो ये कैसे पता लगे। तो आपको जो भी चीजें आपके आसपास में नजर आ रही है उसके में से सॉल्यूशन कौन से हैं ये चीज का हम पता लगाते हैं। तो क्या ये सॉल्यूशन है, क्या नजर आ रहा है आपको, 1 स्पून शुगर को हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, तो क्या ये सॉल्यूशन बन गया क्या, ठीक है। तो ये पता लगा सकते हो आप कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक इसी तरह यहाँ आपको एक मिक्सचर नजर आ रहा है सब्सटेंस का, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस का ये मिक्सचर है, ठीक है। तो क्या ये सॉल्यूशन है क्या, ये आपको पता लगाना है। उसके बाद आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये है एटमॉस्फेयर, एयर, क्या ये सॉल्यूशन है। तो ये आपको नजर आ रहा है पेस्ट, क्या ये सॉल्यूशन है, पेस्ट को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं क्या। नेक्स्ट ये आपको ड्रॉप नजर आ रही है, ए ड्रॉप नजर आ रही है, ये क्या सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है क्या। तो इन सब में से सॉल्यूशन क्या है। तो नेक्स्ट हमको यही तो पता लगाना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास में जितनी भी सब्सटेंस हमें नजर आते हैं उनमें कौन सॉल्यूशन होते हैं और कौन सॉल्यूशन नहीं होते हैं। तो ये हम कैसे पता लगाएं। तो यहाँ हम ये क्वेश्चन है, कैन यू गैस विच ऑफ दीज आर सॉल्यूशन, इनमें से कौन से आपको सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाएं, तो जानते हैं कैसे पता लगाते हैं। शुगर सॉल्यूशन, इसमें हमने पहले फर्स्ट क्या लिया था, शुगर, 1 स्पून शुगर को हमने वाटर के अंदर ऐड किया था, क्या ये सॉल्यूशन है। तो सब कहोगे यार सॉल्यूशन तो यही होता है, हम ऐसे ही सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, ठीक है। रेडी कैसे होता है कि एक सॉलिड को सब्सटेंस होता है उसको हम लिक्विड में ऐड कर देते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। तो ये आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया था, ब्रास, ये क्या है, 2 और मोर देन 2 मेटल्स का मिक्सचर है, ठीक है, जिसे अलॉय भी बोल सकते हैं। जैसे ब्रास है तो इसके अंदर एक तो कॉपर मेटल होती है और एक जिंक मेटल होती है, जिंक और कॉपर से ये मिलकर बना होता है ब्रास। तो क्या ये सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें भी 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है, वन ऑफ देम जिंक और सेकेंड इज कॉपर, ठीक है। तो क्या ये सॉल्यूशन है। तो आप सोच रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है, देखते हैं आगे। अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको नजर आ रहा है एयर, क्या इसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो एयर में भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, 2 और मोर देन CO2 भी गैस होती है, 2 और मोर देन 2
गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज वाई इसे भी सॉल्यूशन कहना चाहिए। तो अब हम क्या इसे सॉल्यूशन कहें? तो आपके दिमाग में आएगा कि सॉल्यूशन तो लिक्विड होते हैं, लिक्विड जैसे सबस्टांस तो हमें क्या नजर आते हैं? सॉल्यूशन नजर आते हैं। बट ये तो मैट सॉलिड है, ब्रास क्या है? सॉलिड दिखा नजर आता है आपको। एयर क्या है? ये गैसियस नजर आता है। तो इससे सॉल्यूशन कुछ सोच दिमाग में आता है, ठीक है। तो ये क्या ये भी सॉल्यूशन है या नहीं? तो अब मैं आपको बोल देता हूं कि ऑल द थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको नजर आ ही गया, लेकिन ये कैसे सॉल्यूशन है? क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की नेक्स्ट जो आपके सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है ये आपके सबके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। व्हाट आर द सॉल्यूशन? तो ये नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि ये डेफिनेशन है सॉल्यूशन की। क्या है? डेफिनेशन है द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है। तो जिनके अंदर अभी हमने क्या देखा? ब्रास, मैंने क्या कहा? Zn प्रेजेंट है, Cu प्रेजेंट है। तो क्या हुआ? वो टू सबस्टेंस का, टू मेटल्स का मिक्सचर हुआ, ठीक है। और जो वो भी कैसा मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कॉल्ड एज द सॉल्यूशन। तो ब्रास क्या हो गया? आपके सॉल्यूशन हो गया, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट एयर, एयर में भी हमने क्या बोला था? CO2 था, CO2 था या नहीं था? N2 था या नहीं था? ऑक्सीजन था या नहीं था? तो एयर को भी हमें क्या बोलना है अब? सॉल्यूशन। इसलिए वो तीनों ही क्या थे? सॉल्यूशन थे। हेयर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। तो यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन के लिए आपको बस ये याद रखना है कि जो मिक्सचर है वो होमोजेनस होना चाहिए और टू और मोर देन टू, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई? होमोजीनस मिक्सचर होना जरूरी है, क्लियर। अब व्हाट आर होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर? ये होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजीनस मिक्सचर बेटा होता है जिसके अंदर है उसके अंदर उसका कंपोजिशन यानी प्रॉपर्टीज लाइक स्मेल, लाइक स्वीटनेस, ये क्या होनी चाहिए उसके में थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली यानी द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म, क्लियर। तो होमोजीनस मिक्सचर पे हम आते हैं कि व्हाट इज द होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनस मिक्सचर कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट मिक्सचर, यानी कंप्लीट जो मिक्सचर है हमारा उसके अंदर कंपोजिशन क्या होना चाहिए? बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, ओके। यूनिफॉर्म से मीनिंग है कि अगर जैसे अभी हमने क्या लिया था? 1 स्पून शुगर लिया, देखिए लेट्स अंडरस्टूड इट, टेक ए स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थ्रो इन ग्लास ऑफ वाटर, ओके। ये आपने क्या किया? शुगर को ऐड किया, किसके अंदर? वाटर के अंदर ऐड किया, ओके। तो वाटर, अब इसका आप टेस्ट लीजिए, इसको चाहे ऊपर से लीजिए चाहे नीचे से लीजिए। ये क्या होगा? चेक वेदर टेस्ट ऑफ एवरी ड्रॉप इज सेम और नॉट। क्या आपको लगेगा इसका टेस्ट ऊपर से अलग आएगा, नीचे से अलग आएगा? नॉट, दिस इज नॉट ईच। इसका टेस्ट क्या आएगा? हर जगह सिमिलर आएगा। तो ये क्या हुआ? शुगर इसके ईच पार्ट के अंदर इक्वल डिजॉल्व हुई है, इस वजह से हमको इसका टेस्ट हर जगह सिमिलर नजर आएगा। और ये कैसा हो गया? फिर ये कंपोजिशन हो गया इसका पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म हो गया। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। और
सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है उसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हेट्रोजीनस होने पर इस सॉल्यूशन को हम कोलाइडी सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके बेटा, ध्यान रखना ये। तो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन में इस टर्म को जरूर आपको मेंशन करना ही होता है। क्लियर? अब शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये तैयार हो गया, दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर आपने जान लिया। अब हम आगे जानते हैं एक क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। तो कैसा मिक्सचर होता है बेटा? क्या हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है? क्या होमोजीनस मिक्सचर होता है? क्या कोलाइडी होता है? क्या सस्पेंस? तो क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि सॉल्यूशन के लिए नेसेसरी कंडीशन अभी मैंने क्या बोली थी आपको कि दैट इज होमोजीनस मिक्सचर। तो राइट आंसर इज होमोजीनस मिक्सचर। ओके, होमोजीनस मिक्सचर इम्प्लाई ऑफ एपियरेंस। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर कैसा होता है? यूनिफॉर्मिटी होता है या नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है या इक्वलिटी होता है या बोथ? क्या आएगा? तो अभी बताया कि कैसा होता है ये होमोजीनस मिक्सचर, यूनिफॉर्मिटी। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, वन ऑफ देम सॉल्यूट एंड अनदर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट फर्स्ट क्या हुआ? सॉल्यूट, एंड सेकंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? तो अभी अपन ने 1 स्पून शुगर को वाटर के अंदर ऐड किया था, तो आप उसमें से सॉल्यूट किसे बोलोगे? सॉल्यूट दैट इज लेस इन अमाउंट, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, एंड सॉल्वेंट द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या देखना है कि जो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर होता है उसे सॉल्यूट बोला जाएगा, और जो लार्जर क्वांटिटी के अंदर होता है उसे सॉल्वेंट बोला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है अपने आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। ओके, जैसे आपको एक सॉल्यूशन है 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml ऑफ वाटर। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम सॉल्ट इन 1000 ml ऑफ वाटर। तो यहां आपको स्मॉल क्वांटिटी में कौन नजर आ रहा है बेटा? 5 ग्राम सॉल्ट, यानी हमने स्पून से 5 ग्राम सॉल्ट को किसके अंदर ऐड किया है? 100 ml वाटर के अंदर ऐड किया। तो डेफिनेटली 5 ग्राम क्या है? स्मॉलर अमाउंट है, और 100 ml क्या है? लार्ज अमाउंट है। तो दैट इज यहां सॉल्यूट कौन हो गया? तो सॉल्यूट इज सॉल्ट। सॉल्यूट क्या हो गया? सॉल्ट हो गया है। और उसके बाद आपके सॉल्वेंट क्या है जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है? दैट इज वाटर। वाटर क्या हो गया है? यहां पर सॉल्वेंट हो गया है। लेट्स अनदर एग्जांपल ऑफ दिस, ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ml एथेनॉल इन 500 ml ऑफ वाटर। तो यहां आपको स्मॉलर क्वांटिटी में कौन नजर आ रहा है बेटा? स्मॉलर क्वांटिटी में है 5 ml एथेनॉल। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में कौन नजर आ रहा है? लार्ज क्वांटिटी में आपको अवेलेबल यहां जो नजर आ रहा है वो है 500 ml ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट को किसे बोलना चाहिए? सॉल्यूट इज एथेनॉल, एंड सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट आपके हो गया है वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपके वाटर हो चुका है। क्लियर? तो नेक्स्ट हम यहां ये ध्यान रखना है आपको कि अगर दोनों में ही सॉल्वेंट कौन हुआ है? वाटर हुआ है, और जब ऐसे सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको आपको अंडरस्टूड ध्यान रखना है। द अबव टू
द सॉल्वेंट वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। इनको हम एक्वस सॉल्यूशन को बोलेंगे कि जिनके अंदर हमेशा ही क्या हो, वाटर सॉल्वेंट की फॉर्म में होता है। ऐसे सॉल्यूशन आपको क्या बोले जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोले जाएंगे। क्लियर। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये दो क्वेश्चन हमने देख चुके थे पहले। अब हम लेते हैं कि इन ए सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर द सॉल्वेंट इज, किसे सॉल्वेंट बोलोगे आप, 5 ग्राम शुगर 5000 ml ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां एक्सेस अमाउंट में कौन है, एक्सेस अमाउंट में यहां 5000 ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है आपको। तो दैट इज यहां सॉल्वेंट हो जाना चाहिए आपके कौन, शुगर होना चाहिए या सॉल्यूशन, इसको वाटर होना चाहिए या सॉल्यूशन ही होना चाहिए। तो क्या आएगा आंसर, वाटर, क्योंकि वाटर यहां क्या है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। दैट इज वाई सॉल्वेंट इज वाटर। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इज वन विच कंटेन, तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए अभी मैंने क्या कंडीशन कराई, कंडीशन आपको बताई है वाटर एज ए सॉल्वेंट। जहां वाटर सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन ही क्या बोले जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोले जाते हैं। तो नाउ वाटर इज ए सॉल्वेंट या एल्कोहल इज ए सॉल्वेंट या बेंजीन एज ए सॉल्वेंट। तो नाउ राइट आंसर, एक्वस सॉल्यूशन कौन होता है बेटा, जिनके अंदर वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। तो नाउ आंसर इज वाटर एज ए सॉल्वेंट। क्लियर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हम यहां देखेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहां कंपोजिशन के बेसिस पे और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होगा। तो सॉल्यूशन को हम कर रहे हैं किसके, सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ कंपोनेंट, कि सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या देखा था बेटा, डेफिनेशन थी द सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या रीड की थी आपने, ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन। तो यहां मोर देन वन का मीनिंग क्या आया कि उसके अंदर कंपोनेंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर कंपोनेंट यहां देखिए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां कंपोनेंट 2 होते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो जिसके अंदर 2 कंपोनेंट है, जैसे हमने एक कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट वाटर था, तो ये सॉल्यूशन हो गया 2 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। इसके अंदर 2 लिक्विड हमने तीसरे लिक्विड के अंदर ऐड कर दिए, तो ये हो गया 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन। ऐसे ही जिसके अंदर मोर देन 3 यानी 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे। तो यहाँ 2 कंपोनेंट रखने वाले सॉल्यूशन के लिए बाई वर्ड लगता है, 2 को बाई बोलते हैं, और इनके लिए एक वर्ड जो यूज किया जाता है वो होता है बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टेटनरी। ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन इन विच 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट। टर्नरी सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन इन विच 3 कंपोनेंट आर प्रेजेंट। ठीक है। ऐसे क्वार्टेटरी जिनके अंदर मोर देन 3 यानी 4 कंपोनेंट क्या हो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन क्वार्टेटरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की गैसियस फॉर्म में हो सकता है, सॉल्यूट लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे यहां आपके पास सॉल्यूट, सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड एग्जाम्पल। ठीक है।
फर्स्ट हम गैस लेते हैं। सॉल्यूट गैसियस फेज में हो, सॉल्वेंट ऑल्सो गैसियस फेज में हो, लिक्विड, तो ऐसे सॉल्यूशन जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होंगे, और उनकी स्टेट जो सॉल्यूशन की होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, तो उनकी स्टेट भी क्या होगी, आपके सॉल्यूशन कहलाएंगे गैस इन लिक्विड। दीज सॉल्यूशन इन विच गैस इज सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट आर नॉन गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सोचो कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है जिनके अंदर गैस तो क्या हो, सॉल्यूट हो, और लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो। तो आप सोडा वाटर देखते हैं, सोडा वाटर के अंदर क्या होती है, CO2 गैसियस फॉर्म में होती है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल सोडा वाटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, और ऑक्सीजन गैस इन वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आप देखते होंगे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, इन्वॉल्व होती है, CO2 गैस होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके। नेक्स्ट ये आपके सोडा वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जिनके अंदर CO2 डिजॉल्व है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेते हैं लिक्विड इज ए सॉल्यूट, लिक्विड इज ए सॉल्वेंट। तो लिक्विड ही तो क्या है, सॉल्यूट है, और लिक्विड ही क्या है, सॉल्वेंट है। तो ये ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम्पल इथाइल एल्कोहल इन H2O, ये इथाइल एल्कोहल हो गया H2O के अंदर, यानी जो जिसको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड के अंदर यहां आपके आ गया है लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड तो लेस क्वांटिटी में होना चाहिए और सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में होना चाहिए। तो ऐसा कोई एग्जांपल आपके नज़र में आ रहा है, तो एग्जांपल देखते हैं। मरकरी जो लिक्विड स्टेट में होती है, और सिल्वर, जिंक, सोडियम ये सॉलिड फॉर्म में होती है, जिनको हम बोलते हैं मरकरी इन सिल्वर या सिल्वर अमलगम। सोडियम अमलगम भी एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्या होता है, यहाँ सॉलिड फॉर्म में होता है, और मरकरी क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है,